हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 गणित विषय की वर्कबुक 2023-24 के वर्कशीट नंबर 13 को सॉल्व करना सीखेंगे। हमने वर्कशीट नंबर 1 से लेकर 12 तक सभी को बहुत अच्छे से हल करा दिया है। साथ ही साथ आपकी विज्ञान विषय की वर्कबुक की क्लासेस भी चल रही है। वो सब क्लासेस आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हो। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं समांतर श्रेणियों की। तो पहले कुछ हम सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि समांतर श्रेणी होती क्या है। तो समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी है जिसमें दो क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर होता है वो सदैव और सदैव समान होता है। तार समांतर सम धन अंतर यानी दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर सदैव और सदैव समान होता है, उसे कहा जाता है समांतर श्रेणी। वहां पर हमने सीखा था पदों को ज्ञात करना। क्या सीखा था? पदों को ज्ञात करना कि एक समांतर श्रेणी का एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। ये हमने सीखा था। ठीक है, प्रथम पद क्या होता है, सार्वअंतर कैसे निकालते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हमने कार्यपत्रक 12 में सीखा था। आज हम सीखेंगे समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना। तो समांतर श्रेणी के एन पदों का योग ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है एस एन बराबर एन बटा दो टू ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी। इस सूत्र की मदद से हम एन पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यदि समांतर श्रेणी के अंदर प्रथम पद और अंतिम पद दिया है तो ऐसी स्थिति में हम योग कैसे ज्ञात कर सकते हैं? एस एन बराबर एन बाय टू ए प्लस ए एन। यहाँ पर ए एन की जगह क्या दिया हुआ है? टी एन। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो जब हमें प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो तो ऐसी स्थिति में हम इस सूत्र की मदद से क्या कर सकते हैं? आपके पदों का योग निकाल सकते हैं। और ए एन की जगह आप ये भी लिख सकते हो एन बाय टू ए प्लस एल। एल का मतलब लास्ट पद। ठीक है, लास्ट टर्म। तो इस सूत्र की मदद से आप इन दो सूत्र की मदद से, पहला सूत्र है एस एन बराबर एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, ये जो ऊपर वाला सूत्र है ये पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए है, ये दोनों पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए है। पूरी प्रश्नावली में केवल और केवल आपके कितने सूत्र है? तीन सूत्र ही है। अब बात करें समांतर श्रेणी के, अगर हमें तीन पद की बात करें तो समांतर श्रेणी के तीन पद हम क्या मान सकते हैं? ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी मानते हैं। यदि समांतर श्रेणी के चार पद की बात हो रही है तो हम उसे क्या मान सकते हैं? ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी, ये मानते हैं। और यदि समांतर श्रेणी के पांच पदों की बात हो रही है तो हम क्या मानते हैं? ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस टू डी मान के हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो इस तरह आपको केवल और केवल ये तीन सूत्र याद रखने हैं, बाकी हम आसानी से पूरी प्रश्नावली को हल कर लेंगे। चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, समांतर श्रेणी के प्रथम पद, प्रथम पद यानी ए का मान कितना दिया हुआ है? दो। और सार्वअंतर डी का मान कितना दिया हुआ है? तीन। तो समांतर श्रेणी के तीन पद होंगे। आपको कितने पद निकालने हैं? तीन पद। तो देखो, पहला पद यदि दो है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूं, यदि ए वन बराबर दो है तो ए टू बराबर कितना होगा? ए वन प्लस डी। तो दो प्लस तीन, दूसरा पद कितना हो जाएगा? पांच। तीसरा पद कितना होगा? पांच प्लस तीन यानी कि आठ। तो समांतर श्रेणी क्या बन गई? दो पांच आठ। क्या बन गई? दो पांच और आठ बन गई। ठीक है, इसी तरह दूसरा प्रश्न देखो आपका। दूसरा प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है कि यदि समांतर श्रेणी का nवा पद 3n+5 है तो इसका सार्वअंतर कितना होगा? तो देखो, हमें a1 निकालते हैं। a1 का मतलब n की जगह कितना रखना है? एक। तो तीन गुणा एक प्लस पांच कितना हो जाएगा? आठ। फिर a2 निकालते हैं। अब की जगह n की जगह कितना रखना है? दो। तो तीन दूनी छः और पाँच 11। अब डी का मान निकालना है, 11 माइनस आठ। तो डी का मान कितना आ जाएगा? डी का मान आ जाएगा तीन। कितना आ जाएगा? तीन आ जाएगा आपका डी का मान। आगे प्रश्न संख्या तीन, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद यानी ए का मान दो है और सार्वअंतर कितना है? तीन है, तो फिर एनवा पद कौन सा होगा? एनवा पद हमें निकालना है। तो देखो, एनवे पद का सूत्र क्या है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ए का मान कितना दिया हुआ है? दो दिया हुआ है। ठीक है, एन माइनस वन, डी का मान कितना दिया हुआ है? तीन। तो दो प्लस तीन एन माइनस तीन यानी तीन का अंदर गुणा कर दिया।
तो 3n, 2 में से 3 गया तो -1, यानी nवां पद क्या होगा? nवां पद होगा 3n-1। क्या होगा? 3n-1 आपका nवां पद हो जाएगा। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 4 दिया हुआ है समांतर श्रेणी 5, 7, 9, 11 का 7वां पद कौन सा होगा? कौन सा पद निकालना है? 7वां। तो इधर मैं हल कर रहा हूं। a7 बराबर क्या होगा? a प्लस 6d। क्या होगा? a प्लस 6d। तो a का मान कितना है? 5 प्लस 6, d का मान कितना है? 7 में से 5 गया तो d का मान कितना आ जाएगा? 2। तो यहाँ पर रख देंगे 2। तो 5 प्लस 12, 5 प्लस 12 यानी कितना हो जाएगा? 17। ठीक है, यानी कि आपका 7वां पद कितना होगा? 7वां पद आपका होगा 17। ठीक है, आगे बात करें, प्रश्न संख्या 5। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है और सार्वंतर d है तो प्रथम n पदों के योगफल कौन सा होगा? कौन सा होगा? n/2 2a प्लस n-1 d होगा। ये आपका होगा n पदों का योगफल। आगे बात करें, प्रश्न संख्या 6। क्या दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी का 10वां पद कौन सा है? कौन सा पद? 10वां। तो यहाँ पर देखो a का मान कितना है? a का मान है -40। d का मान कितना है? -15। d का मान कितना आ जाएगा? d का मान आ जाएगा -15 माइनस माइनस का 40। तो -15 प्लस का 40 यानी कि 25। d का मान कितना आ जाएगा? 25। अब हमें क्या करना है? a10 बराबर क्या होता है? a प्लस 9d। क्या होता है? a प्लस 9d। तो इधर हम मान रख देंगे। तो a10 बराबर a का मान कितना है? माइनस का 40 प्लस 9d, d का मान कितना है? 25। कितना हो जाएगा? तो माइनस का 40 और 25 नम कितना होता है? 225। 225 में से 40 कम हो जाएगा, कितना बच जाएगा? 185। यानी a10 का मान कितना आ जाएगा? 185 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 185। प्रश्न संख्या 7। समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर लिखो। तो प्रथम पद a, प्रथम पद a का मान कितना है? 3 है। फिर सार्वंतर, सार्वंतर d का मान कितना है? 1-3 यानी -2। सार्वंतर का मान कितना है? -2 है। ठीक है, प्रश्न संख्या 8। समांतर श्रेणी a बराबर 11 है, d बराबर -3 है, तो प्रथम 4 पद लिखो। कितने लिखने हैं? प्रथम 4 पद। तो देखो यहाँ पर लिख देंगे a1 बराबर कितना है? 11। a2 बराबर क्या होगा? 11 प्लस d। तो 11 माइनस 3, 11 में से 3 गया तो कितना बच जाएगा? 8। इसी तरह a3 8 माइनस 3 कितना बच जाएगा? 5। इसी तरह a4 5 माइनस 3 कितना बच जाएगा? 2। यानी आपकी जो AP बनेगी वो क्या बनेगी? समांतर श्रेणी बन जाएगी 11, फिर 8, फिर 5, फिर 2। इसी तरह आगे बढ़ेगी 11, 5, 8 और 11, 8, 5 और 2। ये बन गया आपका AP समांतर श्रेणी। यही आपका हल होगा। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 9। देखो, एक समांतर श्रेणी दी हुई है 3, 6, 9 के और 39 में पदों की संख्या ज्ञात करनी है। समांतर श्रेणी है 3, 6, 9, 12 ऐसे 39 तक हमें क्या ज्ञात करनी है? पदों की संख्या। तो पदों की संख्या यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है? a का मान दिया हुआ है 3, d का मान दिया हुआ है 6 माइनस 3 यानी कि 3। फिर अंतिम पद an बराबर कितना दिया हुआ है? 39। हमें क्या निकालना है? हमें पदों की संख्या निकालनी है। सूत्र हमें पता है, an बराबर a प्लस n-1 d होता है। ठीक है, an का मान कितना है? 39। a का मान कितना है? 3, n-1, d का मान कितना है? d का मान भी है 3। ये देखो प्लस का 3 है, इधर आएगा तो माइनस का 3। तो 39 में से 3 गया तो 36 बराबर n-1 गुणा 3। 3 देखो इधर गुणा में, इधर आएगा तो भाग में। तो 36 में 3 का भाग जाएगा तो n-1 बराबर 36 भाग 3। तो n-1 बराबर कितना आ जाएगा? 12। n बराबर कितना आ जाएगा? 12 प्लस 1। और 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका? 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13। तो n का मान कितना आ जाएगा? n का मान आ जाएगा 13। अगला प्रश्न संख्या 10। दो अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? दो अंकों की संख्या जो 7 से विभाज्य है। तो दो अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है? दो अंकों की संख्या शुरू होती है 10 से।
लेकर 99 तक। अब इनके बीच में एपी क्या बनेगी? तो देखो एपी बनेगी, पहली संख्या आपकी होगी 14, 14 के बाद 21, ठीक है, 21 के बाद 28 और लास्ट में जो अंक होगा वो होगा आपका कितना? वो हो जाएगा 98। कौन सा होगा? 98। अब हमें क्या करना है? देखो ए का मान आ गया हमारे पास 14, डी का मान कितना है? 21 माइनस 14 यानी कि 7 है। ए एन का मान कितना है? ए एन का मान 98 है। हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है एन यानी पदों की संख्या ज्ञात करनी है। हमें सूत्र पता ही है, सूत्र है हमारा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी, ये सूत्र है। तो ए एन का मान कितना है? 98, ए का मान कितना है? 14, एन माइनस वन गुणा डी का मान कितना है? 7। इधर देखो 14 प्लस का है, इधर आ जाएगा तो माइनस का। 98 में से कितना घटाना है? 98 में से आपको 14 घटाना है, या ऐसे नहीं करना तो आप 7 का अंदर गुणा कर लो। तो 98 बराबर 14 प्लस 7 का n से गुणा 7n माइनस 7, 98 बराबर 7n प्लस 7, ये प्लस का 7 है, इधर आएगा तो माइनस का। 98 माइनस 7 बराबर 7n, 7n बराबर कितना हो जाएगा? 7n बराबर 91, n बराबर 91 बटा 7, तो n का मान कितना आ गया? 13, ठीक है। यानी कि दो आपके 10 से लेकर 99 के बीच में कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? 13 संख्या है जिसमें 7 का भाग पूरा पूरा जाता है, ठीक है। आगे बात करें, देखो प्रश्न संख्या 11, एक समांतर श्रेणी दी हुई है, इसका कौन सा पद -81 है? 81 नहीं है, -81 है, क्योंकि यहाँ पर कम हो रहा है तो पद किस में आएगा? माइनस में आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर दिया हुआ है ए बराबर 21, डी बराबर 18 माइनस 21 यानी कि -3, और ए एन बराबर कितना दिया हुआ है? माइनस का 81, और हमें क्या ज्ञात करना है? हमें एन ज्ञात करना है, ठीक है। अब एन का सूत्र पता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन का मान कितना है? माइनस का 81, ए का मान कितना है? 21, एन माइनस वन, डी का मान कितना है? डी का मान है आपका माइनस का 3, कितना है? माइनस का 3। अब हम क्या करेंगे? ये देखो, ये इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, तो माइनस का 81 माइनस का 21 बराबर माइनस का 3n प्लस का 3। तो देखो -81 और 21 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, देखो 8 और 2 10, और इधर 1 और 1 2, यानी 102। कितना हो गया? माइनस का 102 बराबर माइनस का 3n प्लस का 3, ये प्लस का 3 है, इधर आएगा तो माइनस का, तो माइनस का 102 माइनस का 3 बराबर माइनस का 3n, माइनस का 105 बराबर माइनस का 3n, माइनस से माइनस कट गया और n का मान कितना आ जाएगा? n का मान आ जाएगा 105 बटे में 3, तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 35, 3 तिया 9, पीछे बचा 1 और 5 15, यानी n बराबर कितना उत्तर आएगा? n बराबर आ जाएगा 35। कितना आएगा? 35, ठीक है। आगे बात करें, प्रश्न संख्या 12, एक समांतर श्रेणी है, ठीक है, 21 42 63 84 का कौन सा पद 210 है? अभी जैसा किया था वैसा का वैसा। तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? ए का मान दिया हुआ है 21, डी का मान दिया हुआ है 42 माइनस 21 यानी कि 21, ए एन अंतिम पद कितना है? 210। हमें क्या ज्ञात करना है? एन का मान ज्ञात करना है। सूत्र हमें पता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ए एन का मान 210 है, ए का मान 21 है, एन माइनस वन गुणा डी का मान भी 21 है, ठीक है। अब देखो 21 का अंदर गुणा कर दो, तो 210 बराबर 21 प्लस 21 एन माइनस 21, तो 21 से 21 क्या हो गया? कट गया, बचा क्या? बचा 21 एन बराबर 210, एन बराबर 210 बटे में 21, एन बराबर कितना आ जाएगा? 10 आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। यानी ए टेन का मान कितना होगा? ए टेन का मान 210 होगा। आगे प्रश्न संख्या 13, समांतर श्रेणी के 20 पदों का योग निकालना है। तो देखो ए का मान कितना है? ए का मान 1 है, डी का मान कितना है? डी का मान 4 माइनस 1 यानी कि 3 है,
फिर n बराबर कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। हमें क्या ज्ञात करना है, एस एन, यानी कि एस 20 ज्ञात करना है। ऐसे लिख लो आप, आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है एस 20, यानी 20 पदों का योग ज्ञात करना है। अब आप सब जानते हैं सूत्र क्या है, सूत्र है एस एन बराबर एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी। ठीक है। अब देखो एस 20 बराबर एन का मान कितना है, 20/2, टू ए, 2 × 1 2, एन का मान कितना है, 20 - 1 यानी 19, गुणा डी का मान कितना है, 3। ठीक है। अब देखो एस 20 बराबर क्या हो जाएगा, 20 में 2 का भाग गया तो 10, फिर 2 प्लस 19 दिया कितना होता है, 57, तो 10 × 59, एस 20 बराबर 10 × 59, तो एस 20 का मान कितना आ जाएगा, 590। 20 पदों का योगफल कितना आ जाएगा, 590 आ जाएगा। ठीक है। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 10, सॉरी प्रश्न संख्या 14, योगफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, योगफल। तो यहाँ पर देखो आपके सामने ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है 34। ठीक है। सॉरी पहले क्या दिया हुआ है, पहले, हाँ ए का मान कितना दिया हुआ है, 34। अब हमें डी का मान कितना दिया हुआ है, 32 में से 34 गया तो माइनस का 2। और हमें पहले क्या ज्ञात करना है, पहले हमें ज्ञात करना है पदों की संख्या। तो यहाँ पर ए एन अंतिम पद कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, एक तो एन निकालना है और फिर आपका एस एन यानी कि योगफल निकालना है। पहले पदों की संख्या निकालनी है और उसके बाद हमें क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो पहले पदों की संख्या निकाल देते हैं। सूत्र हमें पता ही है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन का मान कितना है, 10, बराबर ए का मान कितना है, 34, प्लस एन माइनस वन, और डी का मान कितना है, -2 है। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर देखो ये माइनस का 34 से इधर आएगा तो, सॉरी प्लस का 34 से इधर आएगा तो माइनस का, तो 10 - 34 बराबर माइनस का 2n। अगर गुणा नहीं करना है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। इधर कितना हो जाएगा, n-1 और -2, 10 में से 34 गया तो कितना हो जाएगा, माइनस का 24। मैं इधर लिख रहा हूँ, माइनस का 24 बराबर n-1, ये ऊपर वाले का हल है। ठीक है। n-1 गुणा -2। अब देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 24 कटेगा 12 बार, तो n का मान कितना आ जाएगा, n-1 बराबर आ जाएगा 12। n का मान आ जाएगा 12 + 1 यानी कि 13। n का मान कितना आ गया, 13। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें एस एन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एस एन। तो एस एन का फॉर्मूला पता है, n/2, 2a प्लस n-1 डी, ये सूत्र है। देखो एस एन की जगह 13, n/2 यानी 13/2, फिर 2 गुणा ए यानी 2 गुणा 34, प्लस n-1, 13 - 1 यानी 12, कितना है, 12 गुणा डी, डी कितना है आपका, -2। ठीक है। डी कितना है आपका, डी है आपका -2। ठीक है। अब देखो 13/2, 34 का 2 से गुणा करेंगे 68, -24, 12 दूनी 24 प्लस माइनस माइनस, कितना हो गया, 13/2 गुणा 44, कितना, 44। अब देखो 2 से कट गया 44 कितनी बार, 22 बार, 13 × 22, 13 × 22 कितना होता है, 286, यानी कि एस 13 का मान कितना आ गया, 286। ठीक है। ये आपका हल हो गया। आगे बात करें, प्रश्न संख्या 15, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो। ठीक है। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, आपके नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से लेकर, ठीक है, और कहाँ तक, अनंत तक। लेकिन हमें कहाँ तक योग ज्ञात करना है, 100 तक। तो ए का मान यहाँ पर कितना है, 1 है, डी का मान भी 1 है, और आपके डी का मान कितना है, 1 है, और यहाँ पर पदों की संख्या n बराबर भी कितना है, 100 है, क्योंकि मैं पता है 1 से लेकर 100 तक कितने पद होते हैं, 100 पद होते हैं। अब देखो हम सीधा सूत्र लगा देंगे। सूत्र क्या है, एस एन बराबर n/2, 2a प्लस n-1 डी। ठीक है। तो एस 100 बराबर 100/2,
फिर 2 गुणा 1, 100 में से 1 गया तो 99 गुणा 1, इधर लिख देंगे 100 में 2 का भाग गया तो 50 गुणा इधर 2 प्लस 99 तो 50 गुणा 101, 50 का 101 से गुणा होगा तो 50 का 101 से गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 5050, यानी कि S100 बराबर कितना आ जाएगा 5050। यही आपका क्या है हल है। तो इस तरह हमने आपकी वर्कबुक के कार्यपत्रक 13 के सभी प्रश्नों के हल बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के हल आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।